हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोळी. राजश्री मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. तर आजवर राजश्री मराठीने हजारो मराठी चित्रपट प्रमोट केलेत आणि आज इथे मला खूप गर्व वाटतोय हे सांगायला, राजश्री एंटरटेनमेंटचा पहिला मराठी चित्रपट पाणी आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला येणारे 18 ऑक्टोबरला. आणि या सिनेमासाठी आम्हाला सहकार्य लाभलं आहे ते म्हणजे आपल्या सगळ्यांची आवडती लाडकी फेवरेट म्हणीन देसी गर्ल म्हणजेच अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा जोनस यांचं. आणि प्रियांका आज इकडे इंटरव्ह्यू देते, मला ही फार भारी गोष्ट आहे. खूप स्वागत राजश्री मराठीमध्ये, राजश्री एंटरटेनमेंटमध्ये. प्रियांका, कशी आहेस? थैंक यू सो मच. कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? एकदम मस्त हूँ मैं. एंड देन आपको देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. प्रियंका, पानी आ रही है 18 तारीख को, बहुत आपके करीब है ये मूवी. एंड देन इतना शूट करके, घर का फंक्शन अटेंड करके भी आप यहाँ आई है इवेंट के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच. कितनी एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पानी फाइनली ऑडियंस देख पाएंगी. ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है. नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है. बहुत अच्छे ऑनर्स मिल चुके हैं इस फिल्म को. अब वो फाइनली 18 अक्टूबर को रिलीज़ होगी और दर्शक देख पाएंगे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है. सो पानी के ज़रिए आप राजश्री एंटरटेनमेंट के साथ कोलैब कर रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो? बिकॉज वी आर सो एक्साइटेड टू हैव यू विद अस. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मैं राजश्री बैनर की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, बचपन से बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ. और मैं इतनी खुश हुई जब मुझे पता चला कि नेहा बरजातिया को ये फ़िल्म पसंद आई है और वो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहती हैं. ये बहुत स्पेशल फ़िल्म थी, ये तो पहले से मैं जानती हूँ. आदिनाथ कोठारे जो हमारे डायरेक्टर एक्टर हैं, उन्होंने इसको बहुत प्यार से बनाया है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंसिबिलिटी के साथ बनाया था. तो बहुत ज़रूरी था हमको कि हमारे साथ जो भी को प्रोड्यूसर आएगा वो इस सेंसिबिलिटी को समझे और उसको अप्रिशिएट करे कि किस वजह से हमने ये कहानी बनाई थी. और प्यार हर चीज़ के हर दायरे खोल सकता है. Absolutely. और ये फिल्म भी वही दिखाती है कि हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो पानी की वैल्यू है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. क्योंकि साफ़ पानी और अच्छा पानी, इसका एक्सेस जो होता है बहुत कम लोगों को सही तरीके से मिलता है. तो उसकी रियलिटी इस फिल्म में आपको दिखाई जा रही है. लेकिन उसी के साथ साथ प्यार कितने दरवाजे खोल देता है और कितनी सारी अड़चनों को एकदम हटा देता है, वो इस फिल्म का एकदम आई थिंक गांठ बांध के हमने इस फिल्म में डाला है. तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि नेहा को ये फिल्म पसंद भी आई और उन्होंने इतने प्यार और इतने मोहब्बत से इसको अपने करीब और राजश्री के बैनर में लाई. एब्सोल्युटली. एंड मूवी को नेशनल अवार्ड मिल चुका है. मैम, वेंटिलेटर आपने बनाई, पानी आपने बनाई. ऐसे होता है ना कि बहुत प्रोजेक्ट्स अपने पास आते हैं, बट कौन सा पिक एंड चूज़ करें, ये एक थोड़ा सा टास्क होता है, राइट? मतलब नेशनल अवार्ड ही लेके आने वाली मूवीज़ आप कैसे चॉइस करते हैं, ये मेरा एक्चुअली सवाल है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसी बहुत सारी फिल्में भी हैं जिनको नेशनल अवार्ड नहीं मिला, जिनके नाम आपने अपनी लिस्ट में नहीं लिए. लेकिन एक तरह का गैम्बल होता है. हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है. एंड मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अभी मुझे ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में. और थोड़ी सी इंस्टिंक्ट आ जाती है अच्छी कहानियों को परखने की, अच्छे लोगों को परखने की. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. मैं जिन लोगों के साथ काम करूं और मेरी कंपनी जिन लोगों के साथ एसोसिएट करे, जिन टैलेंट के साथ एसोसिएट करे, उनका एजेंडा सही होना चाहिए. और आर्ट और क्रिएटिविटी पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं पर्पल पेबल पे. तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है, आदिनाथ इंक्लूडेड. एग्जैक्टली. एंड पर्पल पेबल का टॉपिक निकाला मैम आपने कि यहाँ पे ना ऐसे होता है कि मराठी मूवीज़ को प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते एंड वी नीड प्रोड्यूसर्स इन आर इंडस्ट्री. आपने पर्पल पेबल शुरू की, अलग अलग तरीके की मूवी आपने प्रोड्यूस की, बट थोड़ा बैक स्टोरी जानना चाहूँगी. क्या इंस्पिरेशन था ये फर्म शुरू करने से पहले? एक्चुअली बहुत फ़नी स्टोरी है. जब मैं 30 साल की हुई तब मेरी माँ ने मुझे बोला कि देखो तुम्हारा तो करियर हीरोइन के तरीके से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सारे हीरो यंग लड़कियों के साथ काम करना चाहेंगे, तो बिज़नेस कर लो. हाँ. अभी 12-13 साल के बाद यहीं पे भी हूँ, अभी अटकी हुई हूँ, टिकी हुई हूँ. तो फिर इट्स वेरी फ़नी. लेकिन उस वजह से शुरू किया था मेरी मॉम ने. मेरी माँ फाउंडर हैं पर्पल पेबल पिक्चर्स की ओरिजिनल. और मुझे हमेशा बहुत शौक़ है फिल्मों का और बिज़नेस का. तो जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी, आउटसाइडर हूँ. तो किसी ने मेरे लिए फ़िल्में तो बनाई नहीं, अपने ही मेरिट पे हुआ मेरे लिए. तो जब हमने पर्पल पेबल शुरू किया तो मैं चाहती थी कि मैं नए फिल्म मेकर्स और नए टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज़ दूँ, नए राइटर्स. एंड वो मेरा सॉर्ट ऑफ ईथोस था कि मैं ऐसी कंपनी बनाऊँ जो जब मैं एक्टर बन के मुंबई आई थी वो कहीं थी नहीं.
तो इसीलिए हमने पर्पल पेबल को स्टार्ट किया। और मैं जितना भी इंटरनेशनल काम कर रही हूँ हमेशा लोकल फिल्मों पे और लोकल इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। महाराष्ट्र ने मुझे बहुत दिया है। मैं जहाँ पे भी दुनिया में रही हूँ, मुंबई में सबसे ज़्यादा रही हूँ, और इस स्टेट ने मुझे बहुत अमेजिंग कैरेक्टर्स भी दिए हैं, अपना करियर भी दिया है, अपना घर भी दिया है। तो अच्छी फिल्में मराठी में बनाना मेरे लिए बहुत पैशनेट सॉर्ट ऑफ बात थी। हमने और भी लैंग्वेजेस में काम किया है, भोजपुरी, पंजाबी। तो मुझे लोकल लैंग्वेजेस का बहुत शौक़ है, और अपनी तरीके से, छोटे तरीके से अगर मैं उनको प्रमोट कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी मिळते। हे उत्तर ऐकून मला खूप भारी वाटलं आहे, खूप मस्त वाटलं आहे। सो पर्पल पेबल बद्दल आपण बोललो। पानी ये मूवी के बारे में जब आपने सुना, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहा आपका? वन गो में अच्छी लगी या आपने थोड़ा समय लिया उसके ऊपर सोचने के लिए? देखिए, हर फिल्म पे काम तो करना ही पड़ता है, और एक इंसान एक पिक्चर को नहीं बनाता, बहुत सारे लोग फिल्म को बनाते हैं। ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स और राइटर का विज़न होता है। फिल्म मेकिंग जो मीडियम है वो एक डायरेक्टर और राइटर का मीडियम होता है। लेकिन जब मैंने पहली बार सुना, आई थिंक मैंने सबसे बड़ी बात जो इसमें रेजोनेट की थी वो थी कि इस फिल्म में एक तरह का पुल है, एक तरह की म्यूज़िक खूबसूरत है, जिस तरह से फिल्मोग्राफी कही है बहुत ब्यूटीफुल है, जिस तरह की कहानी है वो बहुत खूबसूरत है। और इसका जो रीज़न था बनाने का कि हम जो वाटर क्राइसिस पे अटेंशन ला सकें, लेकिन इन एन एंटरटेनिंग वे जो हम फिल्मों के ज़रिए से कर सकते हैं, एंड वही मुझे सबसे ज़्यादा भाया है इस फिल्म के बारे में। आदिनाथ का डायरेक्टोरियल डेब्यू है ये मूवी, राइट? उनसे जब बात की, एक होता है ना, समझ में आता है डायरेक्टर का विजन क्या है, राइट? आदिनाथ को देख के या फिर उनका विजन देख के, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? क्या आपने नोटिस किया सबसे ज़्यादा? जैसे मैंने कहा, पर्पल पेबल पे हम नए फिल्म मेकर्स को प्रमोट करना बहुत पसंद करते हैं और नए फिल्म मेकर्स के साथ काम करना बहुत पसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स जो हमने पर्पल पेबल में बनाया है वो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स के साथ है, ताकि उनको एक अपॉर्चुनिटी और ब्रेक मिल सके। एंड आई थिंक आदि की फिल्म देख के आप लोग खुद बोलेंगे कि वो बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, एंड एक्टर तो वो हैं ही अच्छे। वो एक बहुत ही प्रोलिफिक फैमिली से भी आते हैं जिन्होंने फिल्मों को बहुत टाइम से देखा है, बनाया है। तो आई थिंक उनका भी बहुत एक्सपीरियंस रहा है जो वो इस फिल्म पे लाए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन था, एंड मैं डेफिनेटली उनके फ्यूचर में बहुत ही एक ब्राइट फ्यूचर देखती हूँ। जब मैंने आदिनाथ से बात किया तब उन्होंने मुझे कहा कि स्क्रिप्टिंग में आपने बहुत इनपुट्स दिए, एडिट में आपने खुद से ध्यान दिया, एंड एक कट था ये मूवी में जो आपने सजेस्ट किया, एंड इट टर्न आउट टू बी रियली वेरी गुड, राइट? आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो, आपका तब शूटिंग चालू था एक सीरीज़ का, उसने मुझे बताया। इतना सब साथ में है, फिर भी अपनी मूवी है पानी, अपना प्रोडक्शन है, कैसे आपने टाइम इकट्ठा किया, या ये सब कैसे आपने कन्वे किया, क्या था वो? आई थिंक औरतों की एक खासियत होती है, हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ अच्छे से कर लेते हैं। एग्जैक्टली, यस। तो आई थिंक और मैं भी बहुत एक फोकस्ड इंसान हूँ, हमेशा रही हूँ। अगर मेरा नाम किसी चीज़ पे है तो मैं पसंद करती हूँ कि वो एक्सेलेंट हो। अपनी तरफ से जितना भी बेस्ट अपनी कोशिश कर सकती हूँ। मैंने अपना एक्सपीरियंस लाने की कोशिश की, एंड थैंकफुली आदि ओपन थे सजेशंस के लिए, सुनने के लिए। तो एक बहुत कोलैबोरेटिव एफर्ट रहा है, इसलिए आप देखेंगे सब लोग बहुत प्यार मोहब्बत से इस फिल्म पे काम कर चुके हैं, एक दूसरे को बहुत एडमायर करते हैं हम लोग। मैं कभी भी एज अ प्रोड्यूसर हावी नहीं होती कि ऐसा ही होना चाहिए। मैं अपने क्रिएटिव्स को बहुत फ्रीडम देती हूँ। जब आदि फिल्म बना रहे थे, मेरा भाई सिद्धार्थ चोपड़ा सेट पे था उनके साथ, एंड मुझे हमेशा बताता रहता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग कैसे फिल्म को बना रहे हैं। तो आई ऑलवेज़ हैड एक कनेक्शन मेरा हमेशा था सिद्धार्थ के ज़रिए। लेकिन जब मैंने फ़िल्म खुद देखी तो आदि के साथ बैठ के डिस्कशंस करना, बात करना कैसे इसको बेटर बना सकते हैं। आई मीन ऑलरेडी एट इट्स बेसिस पानी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन एक्सेलेंट बनाने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, और हम लोगों ने एक टीम की तरह काम किया। ॲब्सोल्युटली. हे म्हणजे ॲक्च्युली या सगळ्या गोष्टींना किंवा इतके बेसिक डिटेलिंग गोष्टी प्रेक्षकांसमोर येणं ॲक्च्युली खूप गरजेचं असतं. मैम, आपने टॉपिक निकाला कि आप कभी डायरेक्टर एक्टर पे हावी नहीं होती, आपको दोनों साइड पता है, एक्टर साइड्स भी पता है, अभी डायरेक्टर साइड, प्रोड्यूसर साइड भी आपको पता है, राइट? अगर आज मैं पूछूंगी कि प्रियंका चोपड़ा एज अ प्रोड्यूसर कैसी है, तो वो कैसी है, या आप कौन कौन से चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है जब आप प्रोड्यूसर के चेयर में होते हो? बस सबसे ज़रूरी होता है कहानी। अगर जब पहली बार कहानी सुनी है तो क्या आपको लगता है आप इस फिल्म को देखने जाएंगे?
तो मैं हमेशा, चाहे वो स्क्रिप्ट मेरे लिए हो या पर्पल पेबल के लिए हो, हमेशा इसी नज़रिए से सुनती हूँ कि क्या मैं वो उस फिल्म को देखने जाऊँगी। और मुझे अलग अलग जॉनर्स के फिल्म अच्छे लगते हैं, अलग अलग किस्म की फ़िल्में अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक वो सबसे पहली चीज़ हो। दूसरी की टीम किस तरह की है, और अगर क्या वो एक साथ सब बैठ के काम कर सकते हैं कि नहीं, मुझ में फेथ है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेरे साथ काम करे उनका मुझ में फेथ होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो लड़ाई होने लगती है ना, तो फिल्म पे फिल्म की प्रॉब्लम होती है, फिल्म ख़राब हो जाती है, एंड वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक साथ घुल मिल के अच्छे से बैठ के फिल्म बनाना, प्यार मोहब्बत से फिल्म बनाना, वो ज़रूरी है। हम ब्रेन सर्जरी नहीं कर रहे हैं, हम रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं, इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आर्ट जो होता है उसको अपने आप पनपना ज़रूरी है, एंड एक माहौल बनाना ज़रूरी है एज अ प्रोड्यूसर, ताकि वो आर्ट पनप सके। यस मैम, राजश्री एंटरटेनमेंट की ये फर्स्ट मराठी मूवी है पानी। आदिनाथ का डायरेक्टोरियल डेब्यू है, उसका फर्स्ट डायरेक्शन पानी। सो ना, ये मौका दे के एक सवाल पूछना चाहूँगी। आप जब भी नया प्रोजेक्ट आपके पास आता है, वो फिर एज अ प्रोड्यूसर हो या एज एन एक्टर हो, आपका कौन सा फर्स्ट डे आपको हमेशा याद आता है? योर फर्स्ट डे ऑफ शूट, और आपका इंडस्ट्री का फर्स्ट डे, या आपके मॉडलिंग करियर का फर्स्ट डे, क्या हमेशा याद आता है? वो एक दिन जो हमेशा याद रखते हो आप? अरे बाप रे, पहला दिन तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहले कुछ दिन जब मैंने एक्टिंग या फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखा था, तो वो हमेशा याद रहता है मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कभी 50 चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं आपको जब आप एक एक्टर होते हैं, एंड उन सबको हैंडल करना। और मैं 18, 19, 20 साल की थी, तो जो कुछ भी सीखा है मैंने फिल्म सेट पे ही सीखा है। तो अपने पहले साल काफ़ी याद आते हैं कभी कभी। बट आप इतनों की इंस्पिरेशन है मैम, आपका इंस्पिरेशन कौन है? क्या इंस्पायर करता है आपको सबसे ज़्यादा? मुझे अच्छे लोग इंस्पायर करते हैं, अच्छा काम इंस्पायर करता है। जब खुश मिजाज लोग होते हैं, हंसी मजाक करके काम कर लेते हैं, वो बहुत इंस्पायरिंग लगता है। आई थिंक जब काम आसानी से हो, तब सिर्फ कोलैबोरेशन में ही हो सकता है। जब वो मुश्किल होने लगता है, तब आपको मालूम है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो आई थिंक मेरे लिए इंस्पायरिंग मेरी फैमिली है, अच्छा काम है, छोटी छोटी चीज़ें मुझे इंस्पायर करती हैं। तुम्हारा स्माइल मुझे इंस्पायर कर रहा है। थँक यू। आपला चित्रपट तयार झाला आहे 18 ऑक्टोबरला, 18 ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येतो आहे थिएटर्समध्ये। पीसी, क्या अपील करेंगे आप सब प्रेक्षकों को कि आप आए थिएटर में और मूवी देखें? मैं बस ये कहूँगी कि अगर आपको अच्छी फिल्में देखना पसंद है, तो आप थिएटर में ज़रूर आके पानी को देखें। आप बहुत इन्जॉय करेंगे। म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत है, एक मैसेज भी है फिल्म में, बट एट द सेम टाइम इवेंचुअली ये एक कहानी प्यार की कहानी है, और एक ये रियल लाइफ कपल की ज़िंदगी के ऊपर बेसिस है। और वो कपल हमारे साथ आज हैं, लेकिन लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं इस बारे में, लेकिन ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, एंड इसीलिए वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, क्योंकि ये एक्चुअली किसी ने किया है, और ये एक्चुअली किसी की जिंदगी की कहाणी आहे। येस, पण प्रेक्षकांना आता हा प्रश्न असेलच, पीसीला मराठीमध्ये काम करायला आवडेल का? आणि तिने केलं तर कुठल्या टाईपचा पिक्चर ती करेल? एक्चुअली वीडियो के नीचे कमेंट आएगा कि पीसी कब मराठी में काम मुझे करेगी? बताना चाहिए कि कौन सी मराठी फिल्म में, किस तरह की मराठी फिल्म में मुझे काम करना चाहिए। लेकिन मुझे कॉमेडी में बड़ा मज़ा आएगा। मुझे मराठी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक महाराष्ट्रियंस का एक अपना ही एक फ़नी बोन होता है। मेरे बहुत ही ज़्यादा महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स हैं, और ऑब्वियसली मुंबई में मैं ऑलमोस्ट 20 साल रह चुकी हूँ, 25 साल रह चुकी हूँ। तो एक तरह से जैसे मैं समझ सकती हूँ मराठी, बोलने की गुस्ताखी नहीं करूँगी, लेकिन बहुत फिल्मों में बहुत कैरेक्टर्स भी प्ले कर चुकी हूँ। तो आई थिंक कॉमेडी में मजा आएगा। येस, पण मला एक ओळ तुमच्याकडनं नक्की ऐकायला आवडेल, पाणी 18 ऑक्टोबरला नक्की बघा। पाणी 18 ऑक्टोबरला नक्की बघा। क्या बात है मैम, थँक यू सो मच, इतक्या छान गप्पा मारल्या। सो ना, जाता जाता एक छोटंसं गिफ्ट आमच्याकडनं तुम्हाला आहे। तुम्ही इथे आलात, इतक्या छान गप्पा मारल्या। आपण साडीबद्दल मघाशी बोललो, तर राजश्री एंटरटेनमेंटकडनं तुम्हाला सुंदर अशी पैठणी आणि नथ आम्हाला भेट द्यायला नक्की आवडेल। सो थँक्यू सो मच। आणि असे सुंदर सुंदर मराठी चित्रपट तुम्ही प्रोड्यूस करत राहा, येत राहा, आम्हाला भेटत राहा, आणि ऑल द बेस्ट। थँक्यू, थँक्स अ लॉट।